हेलो दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ से पूरे तरीके से संतुष्ट हैं या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं? शायद ऐसे बहुत कम लोग हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो में एक आसान सा रास्ता बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो इसका आसान सा रास्ता है कि पहले आपको खुद को बदल लेना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं? हम हमेशा बाहरी चीजों को बदलने के बारे में ही सोचते हैं। हम बहाने ढूंढते हैं, अपने किसी काम में फेल होने पर दूसरे व्यक्ति को दोष देने लगते हैं और ऐसा करके हम खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जब तक हम बाहरी चीजों को छोड़कर खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारी लाइफ कभी नहीं बदल सकती। बाहरी चीजों पर डिपेंड रहने पर हम बाहर से ही अपने लिए खुशियां और संतुष्टि को ढूंढने लग जाते हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं, मतलब कुछ समय के लिए ही। हम इस दुनिया को चाहे कितना भी बदलने का प्रयास क्यों ना कर लें, तब भी हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते। ये दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी ये आज है, चाहे आप अपनी पूरी जिंदगी ही इसे बदलने में क्यों ना लगा दें, पर आप इसे बदल नहीं पाएंगे। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमें जरूर बताइए। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अपने पास्ट के कुछ इवेंट्स के बारे में सोचिए और देखिए, तो शायद आपको लगेगा कि हम सही बोल रहे हैं। जरा मान लीजिए कि अगर आपका रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा है तो उस रिश्ते में आप फिजिकली और मेंटली काफी परेशान हो रहे हैं, तो इससे निकलने का एक ही तरीका है, या तो आप रिश्ते को संभाल लो या फिर इस रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दो। सही कहा ना मैंने? अगर आप सोचेंगे कि जो होगा देखता रहूंगा या फिर जो होगा वो देखा जाएगा, तो आप बुरी तरह से टेंशन में हमेशा के लिए घिरे रहेंगे। इसीलिए आपको आज ही एक्शन लेना होगा। ऐसे मौके पर कई बार अपने पार्टनर को समझना या फिर उसे कुछ समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उसकी अच्छी यादें हमें परेशान कर देती है। इस वजह से हम सोचते हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलने पर मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा या जीऊंगी। तो ऐसे में आपको खुद को बदलने के बारे में ही सोचना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है तो आपको किसी बाहरी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को बदलने की ही जरूरत है। खुद की सोच को, अपने नजरिए को और एफर्ट्स को अगर आप बदल लें या फिर अगर आप बदलने की कोशिश करें तो आपकी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में खुश रहने लगेंगे। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आज भी अंदर से वैसे ही हैं जो 5 साल पहले थे, यानी कि ये दुनिया बदल रही है लेकिन आप उसके साथ बदलना नहीं चाहते। ऐसे लोगों की लाइफ बाहर से काफी चेंज हो चुकी होती है लेकिन वो अब भी अपने अंदर वैसे ही बने बैठे रहते हैं जैसे कि वो पहले थे। उन 5 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपनी सोच बदलिए और आपकी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। आपकी लाइफ अभी जिस भी कंडीशन में है वो सिर्फ आपकी सोच की वजह से ही है। वो आपकी सोच ही है जो किसी भी चीज को सही या फिर गलत बना देती है। सोच में अगर फर्क आ जाए तो फिर चीजें अपने आप बदलती हुई नजर आने लगेंगी। आपके साथ दिन भर में जो भी कुछ होता है उस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक पॉजिटिव साइड और दूसरा नेगेटिव साइड। आप हमेशा पॉजिटिव चीजों पर ही ध्यान रखें, ऑलवेज पॉजिटिव चीजों पर ही फोकस रखें। हर चीज के नेगेटिव साइड को भी देखने की कोशिश करें, लेकिन जब कुछ चुनने की बारी आए तो आपको हमेशा पॉजिटिव साइड को ही चुनना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज अपना नजरिया बदलिए तो सब कुछ बदल जाएगा। आपके साथ कोई घटना घटी है तो उस स्थिति में आप किस तरह से उसे देखते हैं, यही हमारा नजरिया होता है और हमारा नजरिया ही इस चीज को तय करता है। अगर आपका नजरिया सही होगा तो आप उस सिचुएशन में सही चीजों को देखेंगे और अगर आपका नजरिया सही नहीं होगा तो आप उस सिचुएशन में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ही देखने लगेंगे। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका एटीट्यूड हमेशा सही रहे, वो हर कंडीशन में सही चीजों को ही देखे। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं तो वह जॉब आपकी अगर छीन ली जाए तो आप उस कंडीशन में उदास होकर मत बैठिए, बल्कि सही नजरिए से देखिए कि शायद कोई अच्छी जॉब आपका इंतजार कर रही है।
पॉइंट नंबर 3 इज कि अपने एफर्ट्स में चेंजेस करें। कई बार आप कोई काम करते हो तो उस काम में आप कई बार फेल हो जाते हो, तो इससे हार नहीं मान लेनी चाहिए। आप अपने एफर्ट्स पर ध्यान दें। शायद आप जिस तरीके से या फिर जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो ही गलत हो। आपका मकसद तो सही है, पर शायद आपका उस काम को करने का तरीका गलत हो। ऐसा हो सकता है। ऐसे मौकों पर जब भी आपको एक तरीके से एफर्ट लगाने पर भी रिजल्ट आपके मन के मुताबिक नहीं आते हैं, तब आपको अपने काम करने के तरीके को बदल लेना चाहिए और तब तक बदलते रहिए जब तक काम पूरी तरह से आपके अकॉर्डिंग ना होने लग जाए और आपको सफलता ना मिल जाए। पॉइंट नंबर 4 इज हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें। लाइफ में आगे बढ़ते जाना है तो सेल्फ इंप्रूवमेंट को आपको अपना मंत्र बना लेना चाहिए। जब आप छोटे होंगे तब आप में कई तरह की बुराइयां होंगी और अब आपने उन बुराइयों को दूर भी कर लिया होगा। ये आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट को बताता है। जब हम खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं तब हम पहले से कई ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। अपनी कमियों और कमजोरियों पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द उन कमियों को दूर कर लें। जब आप अपनी कमियों को दूर करने लग जाते हैं तो आपकी लाइफ बदलने लग जाती है। आप खुद में देखेंगे कि आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी की तरह डेवलप हो रहे हैं। साथ में नई और कुछ गुड हैबिट्स को भी अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करते रहिए। लास्ट 5th पॉइंट इज हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। हमेशा हैप्पी रहने का एक तरीका सबसे बढ़िया है कि हमेशा खुद पर डिपेंडेंट रहे। कभी भी किसी और के भरोसे मत बैठे रहिए। अगर किसी और के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो आपको खुद ही दुख मिलेगा, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड रहने की आपकी ये आदत जल्द से जल्द आपको बदल लेनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारे काम हमेशा डिले होते चले जाते हैं। और वहीं दूसरा कोई व्यक्ति जब आपके लिए कुछ करता है तो उसका एहसान माने, पर कभी भी किसी पर डिपेंडेंट रहने के बारे में ना सोचे। इससे आप अपनी लाइफ आसान नहीं बनाते हैं, बल्कि आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की एक आदत को डेवलप कर लेते हैं, जो कि आपकी लाइफ के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। और जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होने लग जाते हैं तो आपका खुद पर कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक बढ़ जाता है, जो कि लाइफ को आसानी से जीने के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए दूसरों के भरोसे कभी ना रहें और खुद पर डिपेंडेंट होकर सेल्फ डिपेंडेंटली काम को करते चले जाएं। तो दोस्तों, हम सब के अंदर वो पावर है जो हमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर दिखती है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि वो अपने अंदर की ताकत को जानकर खुद की आवाज को सुनता है, वहीं हम खुद की आवाज पर भरोसा नहीं करते। जबकि हम दूसरे लोग जो कहते हैं उसकी बातों को सुनते हैं और दूसरे लोगों की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। दूसरों की बातें मान लेते हैं और खुद के अंदर की आवाज को सुनने की कभी कोशिश भी नहीं करते। इसी वजह से हमारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हम निराशा वाला एटीट्यूड अपनाकर अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुने, खुद को अंदर से बदले और अपनी लाइफ को बदलते हुए देखें। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी सेल्फ हेल्प इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही बिल्कुल नए टॉपिक में। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegoniti.com। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।